नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में। 2023 में टीचर्स ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी बनाई है, जिसमें ज़ोन सिस्टम को खत्म कर दिया है। ज़ोन सिस्टम खत्म करने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? ज़ोन 1 से ज़ोन 4 तक फीमेल टीचर्स की भरमार हो जाएगी और जो मेल टीचर्स हैं, वो 6 और 7 ज़ोन में जाएंगे। ज़ोन सिस्टम को समझने के लिए पहले हम 2016 की पॉलिसी को देख लेते हैं। ये 2016 की पॉलिसी का ज़ोन सिस्टम समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 3 में जोनिंग ऑफ स्कूल दिखाया गया है, यानी कि स्कूल को किस तरह से जोनों में बांटा गया है। यहाँ लिखा है सभी सरकारी स्कूल को टीचर्स की ट्रांसफर करने के लिए 7 जोन में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। पहले जोन में कौन आएगा? पहले जोन में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के सभी स्कूल आएंगे। जोन 2 में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाउंड्री के स्कूल आएंगे, यानी कि 10 किलोमीटर के रेडियस में। अगर बाउंड्री देखें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साइड में 3, 4, 5 किलोमीटर तक के जो स्कूल हैं वो रहेंगे। जोन 3 के अंदर ब्लॉक एजुकेशन हेडक्वार्टर पे जो स्कूल हैं वो रहेंगे, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ब्लॉक लेवल का स्कूल है वो इसके दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाले में जोन 1 में आ जाएगा। जोन 4 में जो स्कूल हैं वो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पे 10 से 15 किलोमीटर की जो दूरी पे है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, वो आएंगे। जोन 5 के अंदर जो स्कूल आएंगे वो ब्लॉक हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर के रेडियस में आएंगे, और जो 5 किलोमीटर का रेडियस से माना जाएगा, मेन बस स्टैंड से माना जाएगा, सिटी का जो मेन बस स्टैंड है वहां से। जोन 6 के अंदर जो स्कूल आएंगे वो ब्लॉक हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर से ज्यादा और 10 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल हैं वो आएंगे। यहाँ भी जो दूरी है मेन बस स्टैंड से मापी जाएगी, शहर के मेन बस स्टैंड से, और इनसे बचे हुए जो स्कूल हैं वो सब जोन नंबर 7 में आ जाएंगे। यहाँ नीचे देखिए एक नोट दिया है, इसमें भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, मेवात, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर, इनके लिए जोन के लिए एक अलग से एनेक्सर दिया गया था। ये एनेक्सर 1 2016 की जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी थी उसके लास्ट में था। ये 2016 की पॉलिसी का पॉइंट नंबर 8 का सब पॉइंट 7 है, जिसके अंदर लिखा है जो टीचर्स फर्स्ट टाइम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे या प्रमोशन जाएंगे उन सबको जोन का ऑप्शन देना पड़ेगा। ये उस समय की बात है जब ये पॉलिसी बनाई गई थी 2016 में। आगे इसमें लिखा है कि जो टीचर्स प्रमोशन से गए हैं और प्रमोशन से पहले जिन जिन स्कूल में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उनको कैटेगरी नंबर 1 से लेके 5 के जो जोन हैं उनमें अगर 5-5 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है तो दोबारा उसमें वो ऑप्शन नहीं खुलेंगे उन टीचर्स के लिए। 2016 में जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें 2017 में संशोधन किया है। 2016 की पॉलिसी के अनुसार 1 से 5 जोन तक अगर किसी भी जोन में किसी टीचर के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो दोबारा उस जोन में उसको स्कूल नहीं खुलेंगे। लेकिन 2017 में संशोधन करके जोन नंबर 5 को उससे आउट कर दिया है, यानी 2017 के अनुसार जोन 1, 2, 3 और 4 में जो टीचर्स 5-5 साल पूरे कर चुके हैं उनको ये जोन नहीं खुलेंगे। 5 जोन जिस तरह से 6 और 7 जोन बार-बार खुलता था, इसी तरह से बार-बार खुल सकता है। 2017 में जो संशोधन किया था ये उसका डॉक्यूमेंट देख लीजिए। ये 17 की पॉलिसी का पॉइंट नंबर 9 का सब पॉइंट 4 है। इसमें लिखा है कि एक टीचर की सर्विस को 35 साल मान के 7 जोन में डिवाइड किया गया था और एक जोन में 5 साल इनका टाइम दिया गया है, और इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 जो है वो 5 साल उनके स्टे पूरे होने के बाद दोबारा इस जोन में उन टीचर्स को स्कूल नहीं खुलेंगे ट्रांसफर ड्राइव में। इसी पॉइंट में आगे लिखा है जोन 5, जोन 6 और जोन 7 उसमें टीचर्स के लिए बार-बार स्कूल खुलते रहेंगे, क्योंकि जो स्कूल है ये रूरल एरिया के स्कूल हैं या कह सकते हैं दूर दराज के स्कूल हैं। इसलिए 5, 6 और 7 जो जोन है उसमें टीचर्स बार-बार कितनी बार ही ऑप्शन भर सकता है। 2016 की पॉलिसी में यह प्रावधान था जो दूर दराज के स्कूल हैं 6 और 7 जोन, हालांकि 2017 में उसमें संशोधन करके 5 को भी 6 और 7 के जैसे मान लिया था। उसमें अगर कोई टीचर पोस्टिंग है वो अगर यस करता है या उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं और दोबारा फिर उसी स्कूल को अगर भर देता है और किसी और टीचर को वो स्कूल अलॉट नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में उस टीचर को अगले 5 साल के लिए वो स्कूल मिल जाता था। फिर उसको अगले साल या उससे अगले साल ड्राइव के लिए कंपलसरी नहीं कर सकते थे, बाध्य नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। ये 2016 की पॉलिसी का पॉइंट नंबर 5 का सब पॉइंट 6 है। इसमें लिखा है अगर कोई डीम्ड वैकेंसी है, डीम्ड वैकेंसी का मतलब है अगर कोई टीचर वहां पर पहले से पोस्टिंग है, उसके 5 साल पूरे हो गए हैं, वो कंपलसरी में आ गया है या वो यस करता है फिर पार्टिसिपेट करता है, तो उस वैकेंसी को डीम्ड वैकेंसी माना जाएगा। और ऐसी वैकेंसी में अगर किसी और को वो स्कूल अलॉट नहीं होता है और जो टीचर उस पोस्ट पर पहले ही था वो उसी स्कूल को दोबारा से यस कर देता है या ऑप्शन में भर देता है, तो ये स्कूल उस टीचर को दोबारा से अलॉट हो जाएगा और अलॉट होने के बाद अगले 5 साल के लिए वो टीचर वहीं पर रहेगा। दोबारा अगले साल या उससे अगले साल अगर ट्रांसफर ड्राइव चलेगी तो उसको कंपलसरी में पार्टिसिपेट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी प्रावधान को आधार बनाकर 2023 में
3 केस फाइल किए गए, जिसकी अगली डेट 11 फरवरी है। अब 2023 की पॉलिसी देख लीजिए। ये 2023 की पॉलिसी का पॉइंट नंबर 15 है। इसमें रिपील के बारे में दिया है, यानी कि 2016 की जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी थी उसको रद्द कर दिया गया है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट में लिखा है, अगर 2016 की पॉलिसी के अनुसार कोई काम किया गया है या कोई एक्शन किया गया है, वो मान्य जाएगा, वैलिड रहेगा। और अगर कोई ग्रीवेंसेस पेंडिंग है या कोई भी एक्शन पेंडिंग है 2016 की पॉलिसी के अनुसार, तो उसका डिसीजन भी 2016 की पॉलिसी के अनुसार ही होगा। इन दोनों को आधार बनाकर जो डॉक्यूमेंट अभी 2023 की पॉलिसी का दिखा और इससे पहले वाला जो डॉक्यूमेंट आपको 2016 की पॉलिसी का बना था, इन दोनों को आधार बनाकर 2023 में सबसे पहले जो केस डाला गया था उसका नंबर है 17,948 ऑफ 2023। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी, टीचर्स ट्रांसफर टेढ़ी खीर, यह राह नहीं आसान। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए। टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2016, संशोधित पॉलिसी 2017 और 2023 की जो पॉलिसी है, इन तीनों को अगर एक नजर में देखेंगे आपको सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। 2016 की पॉलिसी के अनुसार सभी स्कूल को जोन में बांटा गया था। जोन कितने थे? 7 जोन थे। 1, 2, 3 और 4 जोन में अगर किसी टीचर की सर्विस 5 साल पूरी हो जाती थी, दोबारा उस टीचर को ये स्कूल नहीं खुलते थे। 1, 2, 3 और 4 जोन में वो स्कूल थे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के काफी नजदीक पड़ते थे, जिस कारण से जो कम एज के खासकर जो मेल टीचर्स थे, जो पहले 6 और 7 जोन में गए हैं या 5 जोन में गए, उनको 1, 2, 3 और 4 जोन में आने का मौका मिल जाता था। लेकिन 2023 की जो टीचर ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें जोन सिस्टम को खत्म कर दिया है, जिस कारण से जो टीचर्स पहले 1, 2, 3 या 4 जोन में सर्विस 5-5 साल की कर चुके हैं, उनको वो जोन के स्कूल बार बार खुलते रहेंगे। सिर्फ वो स्कूल नहीं खुलेगा जिस स्कूल में उनको 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस तरह से जो जोन 1 है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाला, जोन 2 जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ साथ के स्कूल हैं, जोन 3 जो ब्लॉक हेडक्वार्टर में है, जोन 4 जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में है, स्टेट हाईवे पे या नेशनल हाईवे पे, जिसमें स्कूलों की संख्या काफी है। ये उन टीचर्स को बार बार खुलते रहेंगे जो टीचर पहले ही उन जोन में सर्विस कर चुके हैं, और जो 6 और 7 जोन में टीचर्स सर्विस कर चुके हैं उनको 4 जोन में आने का मौका जो था अब नहीं मिलेगा, क्योंकि जोन सिस्टम को खत्म कर दिया है। इस तरह से जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 में फीमेल टीचर्स की भरमार आ जाएगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास मेन हाईवे पे सब जगह फीमेल टीचर्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और जोन नंबर 5, 6, 7 में मेल टीचर्स की संख्या ज्यादा रहेगी। संभव है कि किसी स्कूल में हो सकता है एक भी फीमेल ना रहे। 2022 में टीचर्स की ट्रांसफर के लिए जो ड्राइव चलाई गई थी, उसमें कुछ फीमेल टीचर्स और कुछ जो सीनियर टीचर्स थे जो मेल थे, उनको जोन 4 या जोन 1, 2, 3 नहीं मिलने के कारण वो जोन 5, 6 या 7 में चले गए हैं। अब 2023 की पॉलिसी में क्योंकि जोन सिस्टम खत्म कर दिया है, तो वो लोग भी इस ड्राइव में भाग लेंगे और वो लोग दोबारा से फिर इन्हीं जोन में 1, 2, 3 और 4 में आ जाएंगे। और जो टीचर्स ऐसे थे जो जिनकी ज्यादातर सर्विस 5, 6 या 7 जोन में हुई है, जिनकी एज कम है, खासकर जो मेल हैं, जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगली ड्राइव में उनको जोन 4 में आने का मौका मिलेगा, अब उनको वो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि जोन सिस्टम खत्म कर दिया गया। ये तीनों पॉलिसी पढ़ने से ऐसा महसूस होता है कि 2023 की जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी मेकर्स ने खासकर फीमेल्स को ध्यान में रख के बनाई है। हो सकता है किसी खास विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई गई है, ऐसा महसूस होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस पॉलिसी को देख के ये कह सकता है कि ये खासकर फीमेल को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है, और जो मेल टीचर्स हैं उनको हो सकता है पूरी सर्विस में भी 1, 2, 3 और 4 जोन में आने का मौका ना मिले अगर ये 2023 की पॉलिसी ज्यों की त्यों लागू रही। हमारा सरकार से निवेदन है कि जो जोन सिस्टम था वो बरकरार रखा जाए। 2023 की पॉलिसी में जो पहले ब्लॉक अलॉट करने के लिए बाध्य किया गया है वो खत्म होना चाहिए और टीचर्स को सीधा स्कूल चुनने का ऑप्शन मिलना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।